शुरुआत रुड़की से आ रही खबर के साथ। वकील की हत्या से वहां पर सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने वकील को गोली मार दी है, उनकी हत्या कर दी है। गंगनहर कोतवाली इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल। तो बदमाशों ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी है। गंगनहर कोतवाली इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है रुड़की में। ये एक सनसनीखेज घटना। वकील की हत्या से पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत ये राव उस्मान एडवोकेट साहब हैं, इनके गोली मार के हत्या की गई है। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनकी हम जल्दी ही अरेस्टिंग भी करेंगे और इसमें सुसंगत धाराओं में उपयोग करके सख्त कार्रवाई करेंगे। विनीत त्यागी हमारे संवाददाता रुड़की से फोन लाइन पर है। विनीत, अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस मामले में? बदमाशों तक क्या उनकी पहचान कर पाई है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जिस तरह से देर रात की एक अधिवक्ता गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाश आए थे और घर के आंगन में ही उनको गोली मारकर फरार हो गए, लेकिन अभी तक जो है पुलिस बदमाशों का पता नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि जल्दी बदमाशों को है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से देर रात ये बड़ी घटना है रुड़की शहर में, तो उससे कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस के लिए भी चिंता का विषय बना है कि जल्द से जल्द जो है अपराधियों को पकड़ा जाए। अभी तक कोई लीड्स पुलिस के पास इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जब हमने इस बारे में एसपी देहात से जाना चाहते, उनका कहना है कि जल्दी जो है टीमें बना दी गई हैं और दबिश भी दी जा रही है, लेकिन अभी तक जो है आरोपी फिलहाल पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि जल्दी आरोपी गिरफ्त में होंगे और इसका खुलासा किया जाएगा। जी, ये पता चल पाया है विनीत के कारण क्या हो सकता है इस हत्या का? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिस तरह से अधिवक्ता देर रात किसी काम के लिए घर से बाहर निकले थे, लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो पीछे से जो है दो अज्ञात बाइक सवार जो है बदमाश आए और उनको सीने में गोली मारकर फरार हुए, लेकिन कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। ठीक है विनीत, पुलिस ये कह रही है। बहुत धन्यवाद आपका। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से। वहां पर रोडवेज कर्मियों ने धरना शुरू कर दिया है। वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए रोडवेज कर्मचारी। 5 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला। मांग न मानने पर ये बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। धरने पर बैठ गए हैं तो बस अड्डे पे जाना। रोडवेज कर्मचारी मांग न मानने पर इन्होंने धरना शुरू किया है। हरिद्वार में रोडवेज कर्मियों ने धरना शुरू कर दिया है। और लगता है उत्तराखंड में मानसून से पहले ही लोगों की मुसीबत शुरू हो गई है। बारिश की वजह से कहीं सड़कें बंद होने लगी हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से घरों में दरारें पड़ने लगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश जारी है। प्रदेश से अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई हैं इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं और इसमें साफ देखा जा सकता है कि कहीं पर बारिश हुई है, कहीं पहाड़ों से लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई। बड़कोट में तो बारिश की वजह से पानी खेतों में घुस गया और इससे वहां पर फसल तबाह हो गई। 6 तस्वीरें पिथौरागढ़, रानीखेत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बड़कोट और पिथौरागढ़ की। मुसीबत वर्षा के यानी मानसून सीजन से पहले ही शुरू हो गई उत्तराखंड वासियों के लिए। इधर देहरादून के मालदेवता में बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आ गया है, जिस वजह से मलबे में सड़क पर चारों ओर मलबा फैल गया। कहा जा रहा है कि मलबे को सही से डंप नहीं किया गया था और इसी वजह से वो बारिश के पानी के साथ बहकर सड़क पर आ गया। जेसीबी की मदद से सड़क खोलने की कोशिश फिलहाल जारी है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा देहरादून से। विनोद, मानसून से पहले ही बारिश शुरू हो गई है और कई जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई, अलग अलग जिलों की, शहरों की और स्थानों की। वहां पर बारिश का प्रभाव दिख रहा है और यहां पर मलबा जो है ठीक से डंप नहीं किया गया। क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल,
राजेंद्र, देखिए, आने वाले 4 दिनों के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 12 जून को भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है। और जहां आपने भी कहा कि मानसून की दस्तक से ठीक पहले उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जहाँ एक तरफ गर्मी से निजात लोगों को मिली है तो लोगों के सामने एक दुश्वारियाँ भी सामने है। रायपुर क्षेत्र की बात करें, यानी देहरादून के रायपुर में रायपुर क्षेत्र में मलबा भारी मात्रा में आया और पूरा क्षेत्र को प्रभावित करके चला गया। लगातार जितने भी लोग वहां पर थे उनके सामने दुश्वारियां जरूर उनको झेलनी पड़ रही है। होम स्टे वाले हो, होटल वाले हो, दुकान वाले हो या ढाबे वाले हो, तमाम उनकी दुकानों में मलबा घुस गया है, जिसके चलते तमाम सभी आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। और ये मूसलाधार बारिश के कारण हुआ है। लगातार रात भर से मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में हो रही थी, राजधानी देहरादून में हो रही थी, जिसके चलते तमाम दुश्वारियां यहाँ लोगों को झेलनी पड़ी और यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। और आने वाले 4 दिनों के लिए भी उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और 12 जून को तो राजेंद्र उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ठीक ये माना जाए कि गर्मी से तो जरूर निजात मिली है, लेकिन लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और रायपुर क्षेत्र की बात करें तो मलबा आने के कारण आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। होटल ढाबे वाले हों, जितने भी व्यवसायी हों, उनके घरों से लेकर होटल में, ढाबों तक मलबा घुसा हुआ है और जनहानि कोई नहीं हो, ये गनीमत की बात है। लेकिन ठीक अपना प्रशासन को भी अब चौकन्ना होना होगा, क्योंकि इस बार जो मौसम विभाग का अनुमान है, यानी मानसून जैसी दस्तक उत्तराखंड में देगा, तो इस बार इस सीजन में अधिक से अधिक बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। कि इस बार मौसम विभाग की ओर से जो बताया गया है कि बहुत ही बारिश इस बार उत्तराखंड में हो सकती है। तो सारे जो प्रशासन की जितनी भी तैयारी है उसको भी मुकम्मल करना होगा। और ये एक दस्तक है और यही वजह कि करीब आज जिस तरह से मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में रात से हो रही है, आने वाले 4 दिनों में बहुत ही जबरदस्त बारिश हो सकती है ऊंचाई वाले इलाकों में, खासकर उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का आपने जिक्र किया विनोद, और अभी से उसका प्रभाव दिखना भी शुरू हो गया है। तो सचेत रहने की आवश्यकता है ऊंचाई वाले इलाकों में, खासकर उत्तराखंड में लोगों को। बहुत धन्यवाद विनोद आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में मानसून 20 जून के बाद पहुंचेगा, मगर यमुना घाटी में अभी से हर दिन बारिश होगी। इससे एक और कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, दूसरी ओर किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। यमुना घाटी में मानसून से पहले ही लोगों की मुसीबत शुरू हो गई है। बड़कोट तहसील के बनाल पट्टी इलाके में हुई मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान मारने लगे हैं, जिससे कई लोगों के खेत खलिहान तबाह हो गए। भारी बारिश होने के कारण और अति ओलावृष्टि होने के कारण जो फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे कि हमारी धान की फसलें थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। बनाल के 40 से अधिक गांव को जोड़ने वाली कुड मोटर मार्ग सड़क धंस गई, साथ ही पुल के एक हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से सारा घर में ये पानी घुस गया सर, ऊपर से ये खड़ भी आया, ज़्यादा पानी अंदर भर गया, बच्चे लोग सारे अंदर थे। इस रोड से होकर कई गांव के लोगों की आवाजाही होती थी, मगर अब लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। और बारिश सर बहुत ज़्यादा हुई सर, जिससे घरों में पानी घुस गया सर, और यहाँ पे रोड से बहुत सारी नुकसान हो गया सर, और बहुत गूढ़ क्षति हुई सर, जिससे 40-50 गांव का सर यहाँ से संपर्क टूट गया सर। उधर बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा, तो कई घरों में पानी घुस गया और कई मकानों में दरार आ गई। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। तो राजधानी देहरादून में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही रुक रुक कर वहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में ये बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ गई थी और इस वजह से बारिश से, गर्मी से जरूर कुछ राहत दिलाएगी बारिश। रानीखेत में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से उफान पर आ गए हैं बरसाती नाले। रानीखेत की बात कर रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल गया है वहां पर। बरसाती नाले सुबह से उफान पर हैं। कई इलाकों में सुबह से मूसलाधार बारिश।
और उत्तरकाशी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश से जिला मुख्यालय नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। गंगा के किनारे रह रहे लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है। पिथौरागढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई। इधर पिथौरागढ़ में भी तवाघाट नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया है। बीआरओ इस रास्ते को खोलने में लगातार जुटा हुआ है और दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मौसम बदला है, उसका एक असर यह है कि लोगों को कई जगहों पर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मलबा भी आकर गिरा है रोड पर और उसको क्लियर करने की कोशिश बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। और अब अगली तस्वीरें धारचूला से हैं। वहां पर दारमा घाटी के तिंदांग से सीपू पैदल मार्ग में सूखा नाला नामक जगह पर ग्लेशियर आ गया और ग्लेशियर आने से एनएचपीसी बांध छिरखिला में आने वाले धौली नदी के पानी को रोक दिया गया। धारचूला की तस्वीर। इधर पौड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक महिला को कोरोना के नियम न मानने पर रोक लिया तो महिला ड्रामा करने लगी। दरअसल महिला ने मास्क नहीं लगाया था और इस वजह से पुलिस ने उसे रोक लिया और इसके बाद महिला कहने लगी कि उसके अंदर देवी अवतरित हो गई। वो पुलिस वालों को डराने लगी और ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा इस तरह के वीडियो का समर्थन नहीं करता, न ही हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते। तुम भी आओगे? नहीं आया, लेकिन बुलाऊंगी मैं उसको भी जल्दी ही। मेरे अभी सिर करके खाली थाम में आ रखा है। कहाँ से आ रही है? बुला रही सबको, सबको बुला रही हूँ मैं। आएंगे एक एक करके मेरे थाम पे आएंगे सब। खाली करके थाम पे आना है सबने। देखा आपने महिला किस तरह से पेश आई। आगे बढ़ते उत्तराखंड में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन इस बार सरकार ने कर्फ्यू के दौरान बाजारों को छूट दी। 8 और 9 जून को बाजार खुलने के बाद अब 11 और 14 जून को बाजार खोले जाएंगे। आज प्रदेश भर में आवश्यक चीजों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। हालांकि कर्फ्यू के दौरान भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो बेवजह ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। राजधानी देहरादून में घंटाघर पर किस तरह का दृश्य है वो हमारे संवाददाता पंकज राणा की इस रिपोर्ट में देखिए। 8 और 9 जून को बाजार खुलने के बाद आज फिर से बाजारों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। सिर्फ आज आवश्यक चीज़ों की दुकानें खुली हैं। फल, सब्जी और मेडिकल स्टोरों को खोलने की अनुमति दी गई है। उसके बाद जो भी दुकानें थी जिनको खोलने के लिए 8 और 9 जून को परमिशन दी गई थी, उनको आज पूर्ण तरह से बंद कर दिया गया है। ये पलटन बाजार की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरी मार्केट है, सभी दुकानें हैं, उनके शटर गिरे हुए हैं। सरकार ने 8 और 9 जून को परमिशन दी थी खोलने की। उसके बाद कल यानी 11 जून को इस मार्केट को फिर खोला जाएगा। उसके बाद फिर से 12 और 13 जून को पूर्ण तरह से कर्फ्यू रहेगा, सभी दुकानें बंद रहेंगी। 14 तारीख को फिर दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है। इसके साथ साथ ही दूसरी तस्वीर ये है कि कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं वो घरों से निकलकर अपने अपने दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। ये हो सकता है कि ये अपनी वजह से किसी काम से जा रहे हों या ऑफिसों के लिए जा रहे हों, लेकिन फिजूल में लोगों को जो निकल रहे हैं उनसे पुलिस के जवान पूछ रहे हैं, रोककर उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तमाम चीज़ें देखी जा रही है। और यहाँ देखिए आपकी जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने 2 युवाओं को रोका भी है, क्योंकि ये 2 लोग वाहन पर बैठे हुए थे और उनसे जानकारी ली जा रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो इन तमाम तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजूल में घरों से निकल रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है और सरकार है वो ये चाह रही है कि कोरोना के मामलों को कम करना है, तो लोगों को फिजूल में घर से नहीं निकलना होगा। इधर डाक विभाग अस्थि विसर्जन करवाने की बात कर रहा है, मगर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। श्री गंगा सभा का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी तरह से इसका विरोध करेगा। दरअसल ओम दिव्य सेवा संस्थान नाम की संस्था ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है। इसमें हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर मृतकों का अस्थि विसर्जन कराने की शुरुआत की।
हालांकि हरिद्वार में इस तरह से अस्थि विसर्जन अभी शुरू नहीं हुआ। उनके जो तीर्थ पुरोहित होते हैं ये उनके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है और एक ये हमारी सनातनी परंपरा और धर्म से संबंधित कार्य है। और डाक विभाग, जैसा कि आप जानते हैं कि डाक विभाग का धार्मिक कार्यों से किसी प्रकार का कोई मतलब या वास्ता नहीं है। उनके जो अपने एक दैनिक और नैतिक कार्य हैं वो उस कार्य को करें। डाक विभाग को कोई ये अधिकार नहीं है कि जो हमारी सनातनी परंपराएं हैं उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करे। इधर कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए टिहरी प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अब प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को भी काउंसलिंग में लगाने की तैयारी की और इसके तहत प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से मोबाइल पर हर दिन उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। बच्चों का जो सर्वेलेंस है वो BLOs के माध्यम से चल रहा है। जब वो आइवरमेक्टिन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस घर में कितने बच्चे हैं और किसी में कोई लक्षण तो नहीं है कोविड से रिलेटेड, तो वो सर्वेलांस कर ले रही है। तो इसमें अभी कहीं पर भी बच्चों में कोविड का कुछ भी फैलाव होने का कोई भी मामला दृष्टिगत नहीं हुआ है। लेकिन एक बार ये जब आइवरमेक्टिन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाता है तो उसके उपरांत बच्चों का सर्वेलेंस किस प्रकार होगा, तो ये टीचर्स और आंगनवाड़ियों की तरफ से होगा।